हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और इस संडे क्यूएनए से या इस संडे क्यूएनए में या पिछले वाले संडे क्यूएनए का जो वीडियो है उसमें अगर आपने कॉमेंट किया था तो आपके कॉमेंट के नीचे मेरा रिप्लाई मेरी आवाज में भी आपको आया होगा कि यूट्यूब का नया फीचर आया है जिसमें आप जो क्रिएटर है वो अपने आवाज में रिप्लाई कर सकता है कॉमेंट्स का। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना और दूसरे लोग भी उसको सुन सकते हैं। मतलब जो लोग दूसरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि मैंने क्या जवाब दिया है। तो वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को अपने वॉइस के थ्रू जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश है, क्योंकि लिखकर हम बताते तो उतना अच्छे से कभी कभी नहीं समझ में आता। जैसे तो आप वीडियो देखते हो ना, वरना आप तो पढ़ लेते आर्टिकल्स बहुत सारे मैगजीन्स के हैं, वेबसाइट्स के। तो वैसा नहीं, तो मैं अपनी आवाज में समझा पाया हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो फीचर और मैंने ट्राई भी किया। और कोई नया फीचर आता तो मैं उसको ट्राई जरूर करता हूं। तो आप बताना मुझे आपको कैसा लगा वो फीचर। ऋत्विक का क्वेश्चन है, बोलते हैं सैमसंग का बुक 4 या 5 प्रो लेना है, टच स्क्रीन वाला, पर इनका दोस्त बोल रहा है कि ऐसे लैपटॉप जल्दी खराब हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी तमीज से यूज कर लो। क्या ये सच बात है? हाँ, बिल्कुल सच बात है। टच स्क्रीन वाले जो लैपटॉप्स है, जो 360 फोल्ड होते हैं, ये सब होते हैं, वो है उतने रिलायबल नहीं होते, उतने ड्यूरेबल नहीं होते। रिलायबल तो नहीं, ड्यूरेबल नहीं होते, उतने लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए सही नहीं होते। तो नॉर्मल आप लैपटॉप लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। टच स्क्रीन का अगर आपको लैपटॉप में काम है तो फिर अलग बात है, अगर नहीं है तो बेकार में मत लो। अर्जुन बोलते हैं कि आईफोन में रिसेंट एप्स कितने टाइम तक बैकग्राउंड में रखने चाहिए? मैं नॉर्मली 5-6 एप्स जो है बैकग्राउंड से किल नहीं करता हूं। तो जो भी आपके यूज करते हैं एप्स, जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, कॉल वाला डायलर यूज करते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते होंगे, यूट्यूब यूज करते होंगे, 5-6 एप्स जो है या 7-8 ऐप्स जो है आप रख सकते हैं। और वो रखने भी चाहिए ताकि वो बार बार रीलोड होकर आपकी बैटरी और आपका डेटा जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करे। प्रियस ये बोलते हैं, मैं 4 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ, आईफोन 15 प्लस यूज कर रहा हूँ लॉन्च डे से। मैंने भी उसको 18.6.2 पे अपडेट किया, आफ्टरनून तक ठीक चल रहा था, बाद में बैक कैमरा और फ्लैश जो है काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये हार्डवेयर इशू हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है। तो आप क्लीन इंस्टॉलेशन करो एक बार, ठीक है? आप जो है बैकअप बना लो फोन का और फिर से जो है पूरा iOS इंस्टॉल करो यूजिंग अ मैक या फिर पीसी। और अगर आपका फोन ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो हार्डवेयर इशू हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऐसे ग्लिचेस होते हैं। मेरा मैकबुक एयर M3 है जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ, मतलब बिल वगैरह के लिए, इनवॉइस के लिए। तो उसको मैंने ओपन किया, वो पूरा डेड हो गया था। मतलब उसको मैंने चार्जिंग पे लगा के ऑन किया तो उसका जहां पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं ना, टच आईडी, तो जब मैकबुक हम जस्ट स्लीप पे डालते ओपन करते पता, लेकिन पूरा रीस्टार्ट होता है तो टच आईडी की जगह हम पासवर्ड एंटर करते, वहां पे कुछ तो आ गया था स्क्रीन पे प्रॉब्लम। मुझे लगा था शायद डिस्प्ले खराब हो गया, लेकिन मैंने उसको जब रीस्टार्ट किया एक बार तो वो चला गया। तो ये ऐसा भी ग्लिच हो सकता है। अब्दुल समद बोलते हैं 14 प्रो यूज कर रहा हूँ, बोर हो चुका हूँ, कुछ बग्स है जिनकी वजह से एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एयर ड्रॉप में इशू आ रहा है। अभी सोच रहा हूँ सेल में S14 अल्ट्रा लेने का। मुझे लगता है आप S24 अल्ट्रा बोल रहे होंगे, तो ये सही चॉइस होगी, क्योंकि 4 साल से आईफोन यूज कर रहा हूँ और आईफोन 6 तक मैंने आईफोन मतलब पुराने से पुराना यूज किया, फिर सैमसंग लिया था, फिर आईफोन 11 लिया था, फिर 11 प्रो लिया था और अभी 14 प्रो ले रहा हूँ। अभी आईपैड भी लेना है, चीपेस्ट जो मिल जाए सेल में। तो कौन सा लेना चाहिए बेसिक काम के लिए? बेसिक काम के लिए आईपैड, तो आईपैड 11 जनरेशन 10 जनरेशन आपका चलेगा। अगर आपको टाइप सी की जगह लाइटनिंग वाला चाहिए तो फिर 9 जनरेशन भी आप ले सकते हो, वो भी बेसिक काम आपका कर देगा, एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी। रही बात कि आपको S24 अल्ट्रा लेना चाहिए, देखो भाई आईफोन यूजर्स को तो मैं मना करता हूँ सैमसंग पे जाने के लिए, क्योंकि बोरिंग लगेगा आपको बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार उसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो आप ले लो, लेकिन उसमें ये सारे प्रॉब्लम आएंगे कहां से जब एयर ड्रॉप उसमें है ही नहीं और एप्पल इकोसिस्टम के फीचर्स है ही नहीं। तो वो आपकी मर्जी है, अभी आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। मैं आपकी जगह रहता तो नहीं लेता, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपने लिखा ही है कि 16 प्रो मैक्स भी है और आईपैड भी है आपके पास, तो फिर आईपैड पे आप कर सकते हो। एक्चुअली मैंने वो चीज पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन मुझे ये चीज बताना भी था कि आईफोन से भी शूट करके चैनल चलाया जा सकता है। प्रतीक सिंह बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं, एंट्री लेवल पर आईफोन से शूट करके आईपैड पर कीबोर्ड और पेंसिल से एडिट कर सकते हैं या फिर मैकबुक ही लेना पड़ेगा? एडिट करने के लिए आपको पेंसिल की जरूरत नहीं है, आईपैड पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैकबुक का मजा है वो आईपैड में नहीं है एडिटिंग का। तो इस बात का ध्यान रख लेना, बाद में आपको कभी ना कभी मैकबुक लेना पड़ेगा। और अगर आप शुरू ही कर रहे हो अपना कंटेंट क्रिएशन तो आईपैड भी क्यों लेना है? सिर्फ आईफोन लो, उसी पे शूट करो, उसी पे एडिट करो। मैंने अपने चैनल पे कई साल जो है आईफोन पे शूट किया, आईफोन पे एडिट किया और आईफोन से ही अपलोड किया। और वो आईफोन था आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन वाला, छोटा 4 इंच का डिस्प्ले, उस पर मैं करता था। लोग शॉक होते थे कैसे कर रहे हो भाई, पर उसमें मैं करता था और उसी से मैं फोन पे अपलोड करता था और कई लाख सब्सक्राइबर भी जो है मैंने उसी से बनाए, और उस टाइम पे जब शॉर्ट्स नहीं था। क्वेश्चन पूछा है मुश्ताक ने, ये बोलते हैं बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो डिग्री के बिना के सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं? अगर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसे मिलेगा। आपको क्या लगता है डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या? और 2026 में कौन से टॉप 4 स्किल्स सीखना चाहिए जिसमें हाई इनकम बना सकते हैं और जिसपे करियर भी फोकस किया जा सकता है? देखिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुत सारी दुनिया में, वो डिग्री को नहीं वैल्यू करती, आपके स्किल्स को वैल्यू करती है। टेक कंपनीज है, IT कंपनीज है, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना।
लेना। डिग्री या पढ़ाई समझ लो एक हद तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी स्किल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिग्री वाला अनस्किल्ड है और बिना डिग्री वाला, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब चौथी पढ़ लिया लेकिन पढ़ा लिखा है, इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है और स्किल्ड है, तो वो बेहतर है डिग्री वाले से जो कि अनस्किल्ड है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी 4 स्किल्स कौन से भाई, आपकी लाइन कौन सी उसमें बताओ। हमारी क्रिएटर वाली लाइन के अंदर अगर आप देखो तो वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी। तो अगर आप बताते कि कौन से लाइन से आप, तो उसमें कुछ मैं अगर आंसर दे पाता तो देता। ऋत्विक शर्मा बोलते हैं मैक मिनी है मेरे पास 56 GB वाला, ऐप स्मूथ चल रहे हैं लेकिन कभी कभी डिस्क फुल एरर आ रहा है, तो सैमसंग या सैनडिस्क कौन सी एक्सटर्नल SSD लूं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोनों भी अच्छे हैं। सैमसंग का T7 जो है वो अच्छा SSD है, वो हमने रिसेंट जो परचेज किया था वो ही लिया था, उसके भी टाइम हो गया काफी, तो अच्छे से चल रहा है, रिलायबल भी है, आप उसके लिए जा सकते हैं। क्लिंटन बोल रहे हैं आईफोन 12 14,000 में मिल रहा है लेकिन बैटरी चेंज है, डिस्प्ले चेंज है, इसका डिस्प्ले और बैटरी जो है वो कितने का आएगा ये बताइए। देखिए इसका डिस्प्ले और बैटरी इतना महंगा आएगा कि फोन जो है आपको ऐसा लगेगा कि मैं नया ही ले लेता तो बेहतर रहता। तो अगर आपको 14,000 में लेकर ऐसा डुप्लीकेट डिस्प्ले बैटरी वाला फोन चलाना तो 14,000 रुपए के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप उसमें ओरिजिनल कोई भी चीज डाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो फिर बहुत महंगा हो जाएगा। और आप हमेशा मुझे कोई ना कोई फोन खरीदने वाला हूं ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, तो आप मुझे ये बताओ कि कोई फोन आपने खरीदा है भी या नहीं। सोहेल बोलते हैं कि आपको क्वाड लॉक मोबाइल केस के बारे में कुछ आइडिया है। मैं कुवैत में हूं और यहाँ पे कार बाइक माउंट के लिए ये ब्रांड काफी ट्रेंडिंग में है। इसका मोबाइल केस का प्राइस 4,500 रुपए का, तो क्या इतना पैसा डालना वर्थ इट है? देखो ये क्वाड लॉक केस मैंने देखा आपका कमेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है। तो ऐसा ही पीक डिजाइन का भी केस आता है, वो 11,000 रुपए का है, वो है मेरे पास पीक डिजाइन का। लेकिन वो क्यों 11,000 रुपए का या फिर ये क्यों 4,500 रुपए का, ये आपको समझना पड़ेगा। वो केस की वजह से नहीं है, उसके पीछे जो लॉकिंग मैकेनिज्म आता है और उसका जो एक्सेसरीज का पूरा इकोसिस्टम आता है उसके लिए। तो अगर आपको इकोसिस्टम यूज करना है, बाइक राइड कर रहे हो, फोन नहीं गिरना चाहिए, तो जब जाके आप ये केस ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, नॉर्मल यूजर हो, तो क्यों लेना है 4,500 का ये वाला केस। प्रतीक राज बोलते हैं बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 15 प्रो 16 प्लस में से कौन सा लूं, कंफ्यूज हूं। मेरा बजट जो है 75,000 रुपीज का है, या फिर मैं 17 के लिए वेट करूं, क्योंकि 16 में तो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। 17 के लिए वेट क्या करना है, 17 तो पहले आ जाएगा, बिग बिलियन डे सेल बाद में है। अभी 9 तारीख को 17 आ जाएगा आपके सामने, मतलब लॉन्च हो जाएगा, उसका इवेंट हो जाएगा और बिग बिलियन डे सेल के पहले ही वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप आराम से डिसीजन लीजिए उस टाइम पे। 17 आ रहा है उस रेट में, 17 ही लीजिए, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। क्लक पॉट बोलते हैं पापा के लिए आईफोन 16e लेना है, अभी वो आईफोन SE यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये अच्छा है या नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। 40,000 रुपीज में आ जाएगा क्या, उसके ऊपर नहीं देना चाहते या लोग बोलते जस्टिफाइड नहीं है उसका प्राइस, तो ठीक है 40,000 में आ सकता है बिग बिलियन डे सेल में। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें हीटिंग इशू, भाई हीटिंग इशू तो हर आईफोन में होता है, 16 प्रो मैक्स भी ले लोगे तो हीटिंग इशू होता ही। ऑफलाइन लेना आप प्रेफर करते हो आपने लिखा है, लेकिन ऑफलाइन में आपको वो रेट्स में नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। स्मिथ काका ये बोलते हैं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हो गया मेरा एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर आई वीनस वडोदरा में। मैं अपने एप्पल वॉच सीरीज 10 वहां पे दिया था जो कि एप्पल केयर प्लस में थी, लेकिन स्टाफ ने बोला कि हम अब बंद कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑफिशियल टाइमिंग 6:30 का था। मैं बारिश में आया, उन्होंने हेल्प नहीं किया। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बेसिक डायग्नोसिस करके मुझे अगले दिन आने के लिए कह दिया। क्या ऐसी सर्विस हम डिजर्व करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रीमियम ब्रांड से जो कि एप्पल है? और मैंने फिर ऑफिशियल एप्पल सर्विस सेंटर जो है विजिट किया जहां पे मुझे प्रॉपर सोल्यूशन मिला। तो ये जो सर्विस सेंटर्स है, खास करके जो एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स है, उनके ये काफी सड़े हुए हैं, जो है वो फैक्ट है। मेपल वाला वीडियो मेरा देख लो, आज भी मौजूद है, ऐसे ही किया था उन्होंने। तो ये जो आपके पास फोन में ये पीछे है ना, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई ऐसे झूठ बोल रहा है, इसको हमेशा ऑन कर लेना, वो भूलना मत, क्योंकि वही आपको जो है आराम से आपका काम करवा के दे देता है। मौत गेमिंग, क्या नाम है भाई, वो बोलते हैं कि 60,000 रुपए में आईफोन 16 लूं या सेकंड हैंड आईफोन 15 प्रो लूं, मुझे गेमिंग नहीं करनी है। अच्छा, गेमिंग आपका नाम है लेकिन आपको गेमिंग नहीं करनी है, वेरी गुड। तो प्राइमरी यूज के लिए ले रहा हूँ, कुछ सजेस्ट करो। हालांकि 58,000 में आईफोन 15 प्रो मिल रहा है जिसका बैटरी हेल्थ 85 है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 15 प्रो और 16 इसमें से बेहतर फोन कौन सा है? 15 प्रो बेहतर है, लेकिन नया फोन कौन सा है? 16 है। अगर आपको भरोसा है जिससे आप ले रहे हो, फोन चेक करके लेने आता है, तो 15 प्रो बेटर है। बैटरी हेल्थ कम है भले ही उसकी, लेकिन ओवरऑल फोन अच्छा है, कैमरा वगैरह सारा अच्छा है। लेकिन नॉर्मल यूज करना है तो 16 भी ले सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बोलते आईफोन 17 एयर लेने का सोच रहा हूं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बैटरी छोटी है, 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद आईफोन 15 प्रो देकर 16 प्लस लेना वर्थ अपग्रेड रहेगा क्या? 15 प्रो की बैटरी हेल्थ 90 हो चुकी है। देखो मेरे भाई, जो चीज लॉन्च नहीं हुई है उसमें प्रॉब्लम है, ये आपको कैसे पता? बैटरी अगर छोटी है तो बैटरी को एप्पल ने ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं, सच में छोटी है कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो आगे आपको जाके पता चलेगी। अभी मुझे कोई मतलब हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, बोले एप्पल ने 17 एयर लॉन्च किया लेकिन उसके बाद बैटरी केस भी लॉन्च करेगा तो फायदा क्या? अरे फायदा की बात नहीं है भाई, जब पतला फोन यूज करने का दिल करे तो पतला यूज कर लो, केस लगा के यूज करना है तो केस लगा के यूज कर लो। तो वो भी लॉन्च किया है कि नहीं, ऑफिशियल एक्सेसरी में है कि नहीं, किसी को पता नहीं है। लीक
लीक्स और रूमर्स है, पहले उसको आने दो, उसके बाद आप डिसाइड करो। बाकी 15 प्रो देके 16 प्लस लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, आपको वो फोन लैग ही लगेगा रिफ्रेश रेट की वजह से। चेतन बोलते हैं कि व्लॉगिंग कैमरा चाहिए 5,000 रुपए में। व्लॉगिंग कैमरा 5,000 रुपए में चाहिए कि एक्शन कैमरा 5,000 रुपए में चाहिए? इन एनी केस 5,000 रुपए का कैमरा अच्छे क्वालिटी का नहीं होने वाला है। बोलते आईफोन 13 है मेरे पास, इसकी बैटरी 84% है, क्या मैं इसकी बैटरी रिप्लेस करूं? अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं तो बैटरी रिप्लेस करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। मैक्सेफ काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये आपको चेक करवाना पड़ेगा, हार्डवेयर इशू हो सकता है। अब 5,000 रुपए किसी भी कैमरा पे वेस्ट मत करो, क्योंकि 5,000 का कैमरा बहुत ही सड़ा हुआ रहेगा। उससे अच्छा अपने आईफोन 13 को यूज करके वीडियो बना लो, बहुत बेहतर वीडियो बनाएगा। राहुल बोलते हैं मेरे पास Asus का ROG 2 है, 6 साल से यूज कर रहा हूं, मगर भाई बहन गरीब बोलते हैं न्यू मोबाइल लेना है, वजन हल्का होना चाहिए, बजट की कमी नहीं है, मगर हल्का और फ्लैश और साउंड अच्छा होना चाहिए, कैमरा से QR कोड स्कैन होना चाहिए। आईफोन SE3 ले लूं या फिर Asus का ROG सीरीज का ही ले लूं? मुझे बस जल्दी फोन बदलना है। मेरे भाई जब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आईफोन SE3 क्यों? वो लोग फिर से तुमको गरीबी बोलेंगे। जब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा फोन लो, आईफोन 17 आ रहा है उसके लिए जाओ, आईफोन 16 के लिए जाओ, 15 के लिए जाओ, लेकिन SE3 क्यों लेना है आपको? और कैमरा का QR कोड जो है स्कैन करने का, वो आईफोन में कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं। द बुक स्टॉक बोलते हैं कि कौन सा टेक्स्ट साइज आप यूज करते हो ऑन आईफोन प्रो एंड नॉन प्रो? भाई नॉर्मल वाला जो मीडियम वाला रहता है वही यूज करता हूं, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं, बस बीच वाला। शिवम बोलते हैं 10-12 लाख तक कोई कार बता दो, पटना बिहार में रहता हूँ, डेली 20 किलोमीटर अप डाउन करना है, 6 मेंबर है फैमिली में, तो कभी कभी झारखंड केदारनाथ भी हम जाते हैं। सनरूफ और वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस चार्जर मस्ट है। वायरलेस कारप्ले और चार्जर जो है आप आफ्टर मार्केट में आराम से लगा सकते हो। रही बात सनरूफ की कोई जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर, और अगर आप लेते भी हो तो बहुत छोटी सी आएगी। आप कैरेंस वगैरह में देख सकते हैं, अगर कोई मॉडल उस रेंज में आता है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं आता है। और सनरूफ अगर आपको लेना है तो एर्टिगा में सनरूफ आता नहीं है, और 12 लाख रुपए तक आपको एर्टिगा ही सबसे सही गाड़ी रहेगी आपके 6 लोगों की फैमिली के लिए। उसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। मोहिंदर सिंह बोलते हैं आईफोन 13 जो है वाटरफॉल में गिर गया, मुझे वो मिला नहीं, क्या आपको लगता है कि उसमें पानी गया होगा? अगर वो मिलेगा तो वो चलेगा क्या? सितंबर में लिया था 2022 के, क्या वो फोन मिल सकता है? एप्पल आईडी का पासवर्ड भी भूल चुका हूँ, और मैं क्या करूं कि मुझे फोन मिल जाए? मेरे पास अभी iQOO Neo 10 है, क्या ये सही डिसीजन था? नहीं, आईफोन से iQOO पे जाना वो तो आपका डिसीजन है, सही था गलत था आप बता सकते हैं कि आपको सही लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है। रही बात फोन कैसे ढूंढ सकते हैं भाई, फोन वहां जाके आपको जब पानी रुकेगा ना बारिश का, तब आप जाके ढूंढ लेना उसको। अभी तो बारिश जो है ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है, जब रुक जाएगा तो जाके देखिए वहां पे कहीं पत्थर वत्थर में पड़ा है क्या, किसी को मिलेगा तो वो लेके चला जाएगा, और वो फिर यूज तो नहीं कर पाएगा उसको, लेकिन उसको मिल जाएगा, और आपका फोन आपको नहीं मिलेगा। अगर वो चालू कर पाया उसको चार्जिंग पे लगा के तो वो आपको मिल भी सकता है। बाकी फोन जो है आईफोन पानी में कई दिनों तक रहने के बाद भी खराब नहीं होते, बहुत लोग अपने आईफोन मिले भी है। पटेल बोलते हैं कि आईफोन 11 को लेटेस्ट iOS पे अपडेट किया, डिस्प्ले ब्लैक हो गया, 4-5 बार जो है रीस्टार्ट करने पे डिस्प्ले आ गया है, अब फिर से हो गया ऐसा, तो मैं क्या करूं? लोकल शॉप पे दिखाया तो बोलते डिस्प्ले आपका चला गया, लेकिन अब वो काम कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच लग रहा है मुझे, हार्डवेयर इशू नहीं लग रहा है। आप एक बार जो है बैकअप लेकिन बना लीजिए, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपके पास आपका बैकअप हो, जो आप किसी और आईफोन पे रिस्टोर कर सके, क्योंकि एक बार डिस्प्ले आपका चला जाएगा, बैकअप नहीं बना पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। मोहम्मद आतिफ बेग ये बोलते हैं कि OnePlus 10R यूज कर रहा हूँ, मुझे चेंज करना है अपने OnePlus को, लेकिन मैं उससे खुश भी हूँ। मैं OnePlus 13 और S24 Ultra में कंफ्यूज्ड हूँ, कौन सा लेना चाहिए मुझे? देखो भाई, OnePlus से अगर आप खुश हो और आपको सेम चीज चाहिए S24 Ultra में, आपको मिलेगी नहीं। S24 Ultra में लेकिन एक चीज आपको मिलेगी, वो है बेहतर कैमरा। आपको कैमरा अपग्रेड चाहिए तो आप S24 Ultra के लिए जाइए, आपको S Pen चाहिए तो उसके लिए जाइए, अदरवाइज OnePlus 13 जो है आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी OnePlus यूजर हो। प्रिंस कुमार बोलते हैं आईफोन 15 है, पर मेरे छोटे भाई को भी आईफोन चलाना है, बजट 32,000 तक का है, आईफोन 13 अच्छा रहेगा क्या 4 साल यूज करने के लिए? और आईफोन 13 कितने का मिल जाएगा? बस कोई कार्ड नहीं है। कार्ड तो आपको जरूर लगेगा बिग बिलियन डे सेल में, और अगर आईफोन 13 उस टाइम पे अवेलेबल रहा तो हो सकता है 35-40 के आसपास आ जाए, क्योंकि अभी मैंने जो देखा है सेकंड हैंड मार्केट में वो 30,000 के आसपास, 28,000 के आसपास मिलता है। तो 35-40 तक अगर मिलता है तो आप चेक कर सकते, थोड़ा पैसा आप लेकिन जमा करके रखो, और कार्ड जरूरी है मेरे भाई। मोहम्मद पटेल बोलते हैं अगर दुबई से आईफोन लेना है तो कौन सा लेना चाहिए? जापान TR DA TDRA जो कि ऑफिशियल UAE वर्जन है, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? कैमरा क्वालिटी में चेंज ना हो और इंडियन फोन की इमेज जैसा ही हो, सब कुछ सेम ही रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी फोन आपको लेना चाहिए जो दुबई के एप्पल रीसेलर, जो ऑथराइज रीसेलर उनके पास, या एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में मिल रहा है, वो सबसे सेफ रहेगा। वहां पे आपको बिल मिलेगा जो आप इंडिया में लाके भी वारंटी क्लेम कर सकते हो कहीं पे भी। अफसर खान बोलते हैं कि भाई मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है दुबई से, दुबई में मेरा भाई है जॉब करता है, वो आने वाला है, तो कहां से लेना सही रहेगा? एड्रेस बता दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि आपको जाना चाहिए दुबई एप्पल स्टोर, वहां से लेना चाहिए, लेकिन आपको प्री
बुकिंग करना पड़ेगा, प्री रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे इवेंट होएगा उसके बाद रिजर्वेशन चालू होगा तो आप रिजर्व करो और वहां से जाके ले लो। सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा, क्योंकि जो मीना बाजार बरदुबई का एरिया है वहां पे महंगा बेचेंगे वो लोग दूसरे कंट्रीज से लाए हुए आईफोन, जिसका आपको बिल भी उनके शॉप का ही मिलेगा। यहाँ से ले लो। एप्पल ऑफिशियल स्टोर का आपको बिल मिलेगा, वर्ल्ड ओवर आपको वारंटी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। दुबई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है एल्फेयर का। ये बोलते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में जा रहा हूँ, 16 प्रो मैक्स मैं यूज कर रहा हूँ, क्या मुझे 17 प्रो मैक्स एक्सचेंज करके लेना चाहिए या फिर S25 अल्ट्रा लेना चाहिए एज ए सेकेंडरी फोन? दुबई में S25 अल्ट्रा 73,000 का आएगा। S25 अल्ट्रा या सैमसंग कोई भी फोन दुबई से नहीं लेना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ भी सकता है और वारंटी तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा फोन क्यों लेना? 73,000 छोटी अमाउंट तो नहीं है कि आप फोन लो आपको कोई भी वारंटी नहीं मिले, खराब हो गया तो क्या करेंगे आप? फिर दुबई जाएंगे, दुकान वाले से लड़ेंगे। उससे बेहतर है कि आप अपने आईफोन को अपग्रेड करो। एविस प्रैंक टीवी बोलते हैं 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे तब से आपका वीडियो देख रहा हूं, लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन आपका जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक क्वेश्चन भी और एक रिक्वेस्ट भी। तो भाई लोग उल्टा सीधा बोलेंगे ही जब आप कैमरा के सामने बैठेंगे, तो जिसकी मर्जी जो आए दिल में वो बोल सकता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी कुछ भी कमेंट करता है तो उसकी मर्जी होती है। उसमें क्या है, अपने को उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अपना काम हो रहा है और अपने जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जो अपने को पसंद करने वाले वो देख रहे हैं, उनका काम भी हो रहा है, तो दैट्स इट, हम उसमें खुश है। क्वेश्चन इनका ये है कि इन्होंने 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड किया है, जापान वेरिएंट है, क्या इनको 17 प्रो मैक्स में जाना चाहिए ब्लॉगिंग, सिनेमैटिक शॉट्स, मूवीज, रील एडिटिंग के लिए? बिल्कुल आपको जाना चाहिए। अभी हमने एप्पल स्टोर का जो वीडियो बनाया था वो 16 प्रो पे शूट किया था और क्या क्वालिटी आई है, और कोई गिम्बल भी यूज नहीं किया हमने, कोई स्टेबलाइजर भी यूज नहीं किया, सीधा जो है छोटा सा ट्राइपॉड होता है ना, मिनी ट्राइपॉड ब्लॉगिंग वाला, उस पे लगाकर हमारे जो कैमरा पर्सन है उन्होंने शूट किया। रोड का माइक मैंने इस्तेमाल किया था उस टाइम पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और जबरदस्त क्वालिटी की वीडियो आई, कोई फ्लिकर नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्टेबल वीडियो। बिल्कुल आप अपग्रेड कीजिए, आपका काम है ना उसका, तो करना ही करना है। अब रहे कि Q&A वीडियोस की जगह एक बार ऑल इंडिया टूर करो, जिससे हम टेक फ्रीक सब्सक्राइबर्स को भी आपसे मिलने का मौका मिले। देखो भाई, मिलने का मौका इंशाल्लाह जरूर मिलेगा आपको, मैं कहीं ना कहीं किधर ना किधर जरूर मिल जाऊंगा। जब भी मैं आपको दिखूं तो आके मुझसे मिलना जरूर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का बाद में मतलब कमेंट पढ़ता हूं, कभी ट्विटर पे लोग लिखते हैं भाई आप दिल्ली एयरपोर्ट पे हमको दिखे थे लेकिन हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे भाई ऐसा मत करो, आके मिलो, वही मौका होता है मिलने का। आप शर्माओ मत, आप ये मत सोचो कि मुझे बुरा लगे, मुझे बुरा नहीं लगता, आप मिलते तो बहुत खुशी होती है। साकी बोलते हैं आपने प्रीवियस Q&A में बोला था कि एंड्रॉइड सिक्योर नहीं है, बट जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो खुद व्हाट्सएप का फेक ई चालान ऐप डाउनलोड किए थे, फिर उनका ऑटो डाउनलोड ऑन हो गया था बाय डिफॉल्ट। तो एंड्रॉइड की मिस्टेक नहीं है, यूजर की मिस्टेक है। एंड्रॉइड की मिस्टेक नहीं है, बट क्या होता है मैं बताता हूं आपको, खुद की गलती से होता है, बराबर है। आईफोन यूजर भी खुद की गलती से अपना बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, बिल्कुल अब सही है। लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं ना, उनको फिर वो चीजें समझ में नहीं आती कि भाई एपीके डाउनलोड नहीं करना है हमको, अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। अभी मेरे मामू के साथ एक इंसिडेंट हो गया, उनके पास भी एंड्रॉइड फोन के वाइफ के पास भी, जो स्कैमर था उसने कॉल किया, वो लोग सीनियर सिटीजन है और उनके घर में वो लोग दोनों ही रहते हैं सिर्फ। उनको कॉल किया, बोला हम गैस के मतलब मुंबई में रहते हैं तो गैस पाइपलाइन से आता है, तो बोले वहां से हम बोल रहे हैं जो भी उनका रहेगा एजेंसी, तो बोले आपका ये डिस्कनेक्ट करने वाले। तो वो लोग तो बोले भाई हम नहीं कर सकते, वो लोग बीमार है, बूढ़े हैं, हम तो नहीं आ सकते कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने। बोले मैं वेरीफाई करूंगा आपका, केवाईसी करूंगा आपका फोन पे, ये करूंगा। तो उसने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया और उसने जो है वो स्क्रीन व्यूइंग भी, उनका स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन करवा दिया एंड्रॉइड में, और फिर उसके बाद उनका अकाउंट जो है उसने अच्छा खासा साफ किया। लेकिन उनका जो दामाद है वो बैंक में ही है, बैंकिंग सेक्टर में एकदम टॉप लेवल पे, तो उन्होंने फिर रिवर्स वगैरह करवाया, ब्लॉक करवाया अकाउंट, क्योंकि खाली करते गए और उन लोगों को समझ में नहीं आया, पढ़े लिखे बिजनेसमैन है। लेकिन देखो भाई पुराने जमाने के लोग हैं, इतना टेक सैवी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं रहता है कि भाई अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोडिंग करना है, तो इसके मामले में आईफोन सेफ है। अभी गूगल भी वो चीज ला रहा है, एंड्रॉइड में भी आप साइड लोडिंग नहीं कर पाएंगे थोड़े दिन के बाद। ऋषभ सिन्हा बोलते हैं आईफोन 14 है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि 70% प्लस होने के बाद लिक्विड डिटेक्शन बताता है, और एमएफआई केबल भी यूज करे, कुछ भी करे तो ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे चार्जर से नहीं होता। देखो ये एक ग्लिच है जो कि कुछ चार्जर्स के साथ, कुछ केबल के साथ हो रहा है, लेकिन आप इमरजेंसी ओवरराइड कर दो, उसमें आता है ना ऑप्शन, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, या फिर आप थोड़े दिन जो है कोई और केबल यूज होगा। कभी मॉइस्चर से भी होता है, बारिश का मौसम है तो होता होगा, उसकी वजह से भी मेरे फोन में भी हुआ था, मैंने इमरजेंसी ओवरराइड कर दिया, उसके बाद वो नहीं आया। हमारे जो एडिटर है उनके किसी फ्रेंड ने एक फोन में पैसे खरीदा था आईफोन, तो उनके अंदर भी ये चीज आता, बाद में उन्होंने एप्पल का ओरिजिनल एमएफआई सर्टिफाइड जो एप्पल का खुद का केबल है अमेजोन से वो मंगाया, यूज करता, अभी उनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सुरेखा जोशी ये बोलते हैं कि आईफोन 15 का कंफर्म प्राइस क्या है, 45,000 होगा क्या कार्ड डिस्काउंट के बाद? कुछ लोग बोले 48,000 होगा। भाई देखो 45 से 50,000 के रेंज में हो सकता है, कार्ड आप रेडी रखो, अगर उसमें एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड है या कोई और कार्ड है जिसपे डिस्काउंट आने वाला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात बता दो आपको, ये जो डिस्काउंट आता है ना, और जो मिनिमम प्राइस रहेगा उसका, वो बहुत ही कम टाइम के रहता है, वो मतलब शो के लिए रहता है कि देखो इतने कम प्राइस में हम बेच रहे हैं। देता है फ्लिपकार्ट, ऐसा नहीं कि चोरी नहीं करता, नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, देता है, लेकिन वो कम यूनिट्स रहते हैं उस प्राइस पे। बाद में हर घंटे में 1,000 2,000 पैसे उसके बढ़ते जाते हैं, उतने रुपए बढ़ते जाते हैं। तो आप जैसे ही
जिस प्राइस पे आपको मिले और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो 1,000 रुपए ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ले लेना। फिर शॉर्ट स्टेशन बोलते हैं आईफोन 16 प्रो के लिए सबसे बेस्ट एसएसडी कौन सी है लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें डेटा लंबे समय तक सेफ रहे? सैमसंग T7 जैसे मैंने बताया ना, वही आप ले लो तो उसमें सेफ रहेगा। बाकी आपको मैक्स सेफ वाली चाहिए तो फिर वो रिव्यू करके मुझे बताना पड़ेगा आपको। पवन बोलते हैं कैन यू सजेस्ट अ गुड मोटो व्लॉगिंग कैमरा जो मोटरसाइकिल में माउंट करूं और उसको खरीदने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है, रिफर्बिश या प्री ओन्ड में, और कितना पैसा हमको स्पेंड करना चाहिए ऐसे डिवाइस के ऊपर? देखो जो बेस्ट कैमरास लोग आजकल यूज करें वो 360 डिग्री कैमरास है। मोटो व्लॉगिंग करना है तो वो आप हैंडल वगैरह पे कहीं माउंट करो तो आप अपना रिएक्शन सामने वाले का और सेफ्टी के हिसाब से भी वो सही रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग हेलमेट पे माउंट करते हैं, फिर वो हेलमेट माउंट के लिए फिर गोप्रो स्टाइल जो कैमरास होते हैं एक्शन कैमरा जिसमें एक सिंगल तरफ जो है लेंस होती है वो भी आप ले सकते हैं। जो भी उसका फिर फील्ड ऑफ व्यू रहेगा 120 डिग्री 170 डिग्री 150 डिग्री वो आप यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या रिकॉर्ड करना है वो आप डिसाइड करो। 360 वाला लेना है तो 360 में इंस्टा के जो कैमरास है वो अच्छे हैं। रही बात प्री ओन्ड रिफर्बिश तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप पैसे जमा करो और एक अच्छा नया कैमरा लो। प्री ओन्ड रिफर्बिश में जाओगे और अननोन सोर्स और कहीं से जाओगे आप या वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और मुझे भी उसका कोई प्री ओन्ड या रिफर्बिश का सही सोर्स पता नहीं, वरना मैं बोलता आपको यहाँ से ले लो। अल बुशरा ये बोलते हैं 14 प्रो मैक्स है, इसमें स्टोरेज कम पड़ रहा है, 256 GB भी कम पड़ रहा है, 1 TB का अपग्रेड कराना चाहिए क्या? मेरे पास सैंडिस्क का एक्सट्रीम 1 TB भी है, लाइटनिंग टू USB 3 कैमरा अडेप्टर भी है, बैकअप में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले तो अपना फोन आप अपग्रेड करो, ठीक है, और टाइप सी वाला ले लो आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लो, 16 प्रो मैक्स ले लो, 17 प्रो मैक्स ले लो। उसमें आप मैक्सिमम स्टोरेज के लिए जाओ 1 TB के लिए, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज जो है सबसे फास्ट रहेगी। और फिर आप ये SSD वगैरह का जो है वो काम में लीजिए। और इतना आप क्या कर रहे हैं कि आपका स्टोरेज इतना फुल हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मेरा भी आईफोन 1 TB का है, आज तक फुल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे 500 GB तक भर जाता है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा खाली कर देता हूँ। बेकार बेकार की चीजें होती पुरानी पुरानी तो उसको निकालते जाओ। रोहित शर्मा बोलते हैं मैं हमेशा से एक आईफोन रखता हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन की वजह से मुझे एक सेकेंडरी एंड्रॉइड फोन रखना पड़ता है साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड करने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में आईफोन में भी साइलेंटली कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है? देखो हो सकती है। किसने सोचा था कि कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन में आ जाएगा? भले अनाउंसमेंट के साथ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन दिया एप्पल ने। तो अगर प्रेशर डाला जाए और बार बार उसकी बात की जाए तो हो सकता है वो भी आ जाए। अशरत बोलते हैं आपने हायर वेरिएंट तो बता दिया, 17 में कौन सा मॉडल ले ये नहीं बताया। मेरा क्वेश्चन दोबारा पढ़कर फिर से बता दे। देखो अभी वो क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी देखते हैं। 1 लाख का बजट है, बोलते हैं क्या दुबई में आईफोन ले तो इंडियन वर्जन बोल के लेना होगा या क्या करना होगा इस शॉप पे? देखो आईफोन 17 के अंदर आप 17 ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा काम वीडियो फोटोज का है या पसंद करते हो, शौक है, तो प्रो मॉडल्स ले सकते हो। पतला फोन चाहिए स्टाइलिश एक कैमरा वाला तो एयर ले सकते हो। बस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा फोन लॉन्च होने तो मैं बनाऊंगा सब वीडियोस, ठीक है। रही बात 1 लाख का बजट है तो इंडिया से लेना है तो 17 आ जाएगा। आई होप कि एयर आ जाए, पता नहीं एयर का प्राइस क्या रहने वाला है। और दुबई में आप आईफोन ले तो इंडियन बोल के लोगे तो इंडिया से तो महंगा मिलेगा ना, इंडिया में सस्ता मिलेगा इंडियन वर्जन, उधर जाके सस्ता नहीं मिलने वाला है। तो वहां पे आपको मिलेंगे दूसरे वर्जन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, यूके, USA, ये सब। तो उसमें से देखिए आप। फिर रोश बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए फोन यूज करना चाहता हूँ 4-5 साल के लिए, क्या मुझे आईफोन 16 प्लस लेना चाहिए, Vivo X200 FE? मैं एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूँ लेकिन ये फोन जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस डिग्रेड कर देते 2 साल के बाद। तो आपके पास आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है कि आपको लेना चाहिए आईफोन। आईफोन में आपको मिलेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट भी उसी दिन मिलेंगे जिस दिन लेटेस्ट आईफोन को मिल रहा है। अभी 17 प्रो मैक्स आ रहा है तो ऐसा नहीं है एप्पल का कि सैमसंग जैसा 6 महीने के बाद 16 प्रो मैक्स को जो है iOS 26 मिलेगा, ऐसा नहीं है। आईफोन 11 को भी उसी दिन iOS 26 मिलेगा जिस दिन आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है iOS 26 के साथ आएगा। उसको जब iOS 26.1 मिलेगा तो इसको भी मिलेगा। ये खासियत है एप्पल की। आयुष सेन बोलते हैं मैंने अपने आईफोन पे एप्पल वॉलेट चिपकाया हुआ है, लेकिन क्या इससे मेरा फोन की बैटरी खराब हो जाएगी? इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों खराब होगी बैटरी? पीछे मैग्नेट है, बैटरी पे नहीं चिपक रहा, वो यहाँ पे मैग्नेट है आपके आईफोन के पीछे, उस पे चिपक रहा है। और क्या उसमें कोई चार्ज प्रोवाइड कर रहा है आपके फोन को? नहीं कर रहा। तो क्यों बैटरी क्यों खराब होगी? बैटरी से क्या संबंध है, उसका क्या रिलेशन है? सैमसंग S23 FE के बारे में बोल रहे हैं फिटनेस बाय यश, 1 साल से यूज कर रहे हैं। इसमें इंस्टा रील एडिट्स जो एप्लीकेशन है वो रिस्टार्ट हो रहा है और कुछ देर एडिट करने से फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। फुटेज आईफोन 15 की है 60 FPS की, वो नहीं यूज कर रहा हो तो रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो ये सब थके हुए फोन है, FE का मतलब ही फूल्स एडिशन है। ये फूल्स एडिशन फोन ये सब आपको नहीं लेना चाहिए। आईफोन 15 की फुटेज तो आईफोन 15 में एडिट कर लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। अनिश राउत बोलते हैं 17 प्रो मैक्स लेने का प्लान था बट उसका डिजाइन इतना पसंद नहीं आया तो 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए क्योंकि वो एप्पल का आइकॉनिक डिजाइन चाहिए। अभी 16 की प्राइस भी कम हुई है और मुझे लैपटॉप भी लेना है। देखो भाई आपको 16 लेना है, 16 प्रो मैक्स लेना है, 17 प्रो मैक्स लेना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रही बात लुक्स की तो पहले फोन को आने के बाद मेरे हाथ में आने दो, उसके बाद जब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा तो ये फोन से आपको बहुत ज्यादा तो अलग नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ड्रास्टिकली चेंज है, देख के बोलोगे आप आईफोन ही है वो। हाँ उसमें डिजाइन में चेंजेस है, वो क्यों किए गए हैं, वो सच में अच्छे है या नहीं, सक्सेसफुल है या नहीं, वो सब आगे जाके हम देखेंगे क्योंकि अभी टाइटेनियम नहीं आने वाला है। आपको टाइटेनियम चाहिए तो ये वाला लो, स्टेनलेस स्टील चाहिए तो फिर 14 सीरीज में जाओ, और अगर आपको नॉन प्रो चाहिए तो फिर 16 या 17 में से भी आप एक ले सकते हो, लेकिन वेट एंड वॉच। रजत सिंह बोलते पापा के लिए नया फोन
फोन लेना है, अभी वो 13 यूज कर रहे हैं, लॉन्च के वक्त लिया था, 4 साल में अपग्रेड करना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। 17 लेने का मेन रीजन है हाई रिफ्रेश रेट, बिगर स्क्रीन, बेटर बैटरी। बट 17 प्लस डिसकंटिन्यू हो गया है तो क्या करना चाहिए, या फिर एयर लेना चाहिए? बहुत कंफ्यूज हूं। 17 प्लस नहीं है तो आप 17 के लिए जाइए, आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी। 17 एयर की बैटरी क्या रहेगी ये वक्त आने पे हमको पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी बैटरी लाइफ कम हो। 17 में आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.1 इंचेस से बड़ा है। बैटरी लाइफ आपको फैंटास्टिक मिलेगी। 16 भी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देता है, तो आप देखिए अगर आपको 17 वर्थ इट लगता है तो 17 की जाइए, वरना 16 और अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा। 17 के लॉन्च के बाद 16 का प्राइस ड्रॉप हो जाए। सफी बोलते हैं एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं डालना वीडियो में, मैं आपकी वीडियो सिंपल और प्योर होने की वजह से देखता हूँ, अच्छा लगता है, यूनिक होना चाहिए बाकी यूट्यूबर्स से। बिल्कुल मैं भी इससे एग्री करता हूं और इसलिए मैं अपनी वीडियो सिंपल रखता हूं। मैं जाता हूं ना स्टोर में भी, अगर मैं भी जैसे एप्पल के स्टोर के ओपनिंग में गया था, बाय द वे वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो देख लो, देखा ही होगा आपने, उसका व्यूज तो 1 लाख के ऊपर चला गया है। उसका बिहाइंड द सीन वाला व्लॉग भी बनाया ब्लॉगिंग चैनल पे, उसका लिंक पिन कर देता हूं पहले कमेंट में, वो आप लोग देख लेना। और वहां भी देखेंगे ना आप, तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, ठीक है, और ज्यादा ट्रांजिशन भी, ज्यादा ट्रांजिशन डालना भी तो बिल्कुल मिनिमम, और एनिमेशन और ये वो यहाँ से वो नहीं कर रहा, वहां से वो नहीं कर रहा है, वो टाइप के एडिट्स में नहीं देता। वो सब शॉर्ट्स के लिए ठीक है, लॉन्ग वीडियोस के लिए मुझे लगता है ज्यादा जो है नेचुरल वे में मैं अगर आपको समझा पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं, और आप हमारे लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस है और आप जो है बहुत जबरदस्त लोग हैं, आप जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं आज भी, क्योंकि सब लोग जो है शॉर्ट्स की तरफ चले गए, और शॉर्ट्स की तरफ जाना कोई गलत नहीं, मैं भी शॉर्ट्स बनाता हूं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, उनको थोड़ा सा पीसफुली कंटेंट में भी देना चाहता हूं, मैं खुद वैसे ही बनाना चाहता हूं। अभी हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने सुपर थैंक्स किया तो उनके क्वेश्चन लेते हैं। संदीप बोलते हैं मेरे भाई ने न्यूयॉर्क से आईफोन 16 प्रो मैक्स इंडिया भेजा है विद एप्पल केयर प्लस, उसने यूएसए में क्लेम करके कुछ फीस पे करके न्यू 16 प्रो मैक्स ले लिया और मेरे वाले आईफोन में एक्टिवेशन लॉक लग गया, उसमें लाइंस आ रही है, उसमें लिखा आ रहा है आईफोन लॉक्ड बाय ओनर, क्या अनलॉक करवाने का कोई तरीका है? देखो भाई क्या हुआ, आपके भाई ने वो फोन लिया है, बुरा मत मानिए, मैं बताता हूँ ऐसे ही होता है, और उस पर क्लेम करवा लिया उन्होंने, मतलब एप्पल की नजर में वो फोन चोरी हो गया है, और वो चोरी का फोन आपके पास उन्होंने दे दिया और उन्होंने नया फोन ले लिया। अब इस फोन चोरी का है तो इसलिए लॉक लग गया। लॉक तुड़वाने का तरीका है, लेकिन वो लॉक फिर से लगते रहेगा, लोग टर्बो सिम लगाते लेकिन वो लॉक फिर से आ जाएगा। तो ऐसे चोरी चकारी वाले काम में जो है, या वैसे फोन आपको नहीं लेना चाहिए। आपके भाई को बोलिए ये वापस ले ले भाई, इसको क्या करना है करो, और मुझे जो है आप दूसरा फोन भेजो जो कि सही हो, जिसका पेड हो पूरा प्राइस। शादाब बोलते हैं आपके मुताबिक एप्पल को अपने आईफोन में क्या ऐड करना चाहिए? नेविगेशन कीज क्यों नहीं लेता? नेविगेशन कीज भाई बहुत ही सैड चीज है, ओल्ड लोग यूज करते हैं जितना मैंने देखा है। हमारे अंकल है, चाचा है, उनको मैंने सैमसंग का फोन देके रखा है, उनको सैमसंग का फोन ही चलता है, तो एक सैमसंग का फोन, फिर दूसरा सैमसंग का फोन, फिर तीसरा सैमसंग का फोन, तीसरे चौथे फोन पे अभी हो, लेकिन नेविगेशन वाले कीज यूज करते हैं। बूढ़े लोग है, टेक्नोलॉजी से इतना जो है वो वाकिफ नहीं है, उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सब लोग जो है ये यूज करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो लोग यूज करते हैं ना आईफोन, वो लोग को प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सब चीजों से बाहर आना चाहिए। नेविगेशन कीज वगैरह जो है कुछ काम की नहीं है, पहले से एप्पल कभी देता नहीं है, और जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो लोग यूज टू है। एप्पल को अपने फोन में क्या ऐड करना चाहिए, तो बिना चू चा के जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऐड कर दे तो फिर काम हो ही जाएगा पूरा, बाकी कुछ नहीं है एंड्रॉइड के अंदर। सैम्स वर्ल्ड बोलते हैं आप एप्पल लॉन्च इवेंट में क्यों नहीं जाते, क्या आपको इन्विटेशन नहीं आता? कुछ अलग प्रोसेस होता है, मतलब दूसरे यूट्यूबर्स खुद जाते हैं, एप्पल पूरा खर्चा करता है आने जाने का। इस बार आईफोन 17 लॉन्च इवेंट में जाने वाले हो क्या? नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूं। मैं एप्पल के लॉन्च इवेंट में जो यूएस होता है वहां नहीं जाता हूं, और इन्विटेशन जो है हमको हर इवेंट का एप्पल का रहता है। मुंबई का आईफोन 16e लॉन्च इवेंट हो उसमें भी हम जाते हैं, पुणे का स्टोर ओपनिंग हो उसमें भी जाते हैं, मुंबई का स्टोर ओपनिंग हो उसमें भी जाते हैं। इवेंट का इन्विटेशन रहता है, लेकिन अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है जिसकी वजह से अपन नहीं जा सकते हैं। कुछ फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ काम का इशू हो सकता है, इसकी वजह से नहीं जाते, लेकिन जब भी मैं जा सकूंगा तो मैं जरूर जाऊंगा। रही बात खर्चा कौन उठाता है, तो एप्पल खुद उठाता है। अभी जैसे पुणे के स्टोर पे हमको बुलाया था तो उन्होंने हमको कैब भेज के बुलाया था, तो खर्चा आने जाने का वो लोग उठाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों को जाना का मौका मिलता है और जा सकते हैं वो लोग जाते हैं। हर किसी को मौका मिलता है तो वो जाना जो है जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी होती है। उसका जो दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं, दूसरे ब्रांड डील्स होते हैं, वो छोड़कर जाना जो है नुकसान भी साबित हो सकता है। यूएसए जाना एक अच्छी चीज है, बट ब्रांड डील छोड़ना जो है उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। दक्ष का पक्ष इन्होंने भी सुपर थैंक्स किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं सैमसंग का फोल्ड सीरीज फोन जो है अच्छे है कि अपग्रेड करने के लिए? मैं 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, 2.5 साल पहले 13 प्रो मैक्स था, अभी मुझे अपग्रेड करना है 17 प्रो मैक्स जो है सेम कॉस्ट में आएगा फोल्ड 7 के, वो अपग्रेड रहेगा क्या? क्योंकि मुझे अगर 17 पे अपग्रेड करता हूं तो सेम ही लगेगा, कवर में अपग्रेड भी फील नहीं होगा, डे टू डे परफॉर्मेंस भी सेम लगेगा। तो मुझे लगता है कि फोल्ड 7 में न्यू एक्सपीरियंस के लिए मुझे अपग्रेड करना चाहिए। 17 लेकिन मेरे लिए सेफ रहेगा, 1.6 लाख खर्च करने के भी वैसा एक्सपीरियंस लेना है तो अभी यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा सेंस नहीं लगता। और एक और चीज है कि आईफोन $1200 का है तो उसको इंडिया में जो है वो बोले के महंगा आता है, लेकिन फोल्ड 7 जो है सेम प्राइस में मिलता है। देखो भाई वो छोड़ दो आप, कन्वर्जन वाला जो मामला है ना, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी मेड इन इंडिया होगा तो देखते क्या प्राइस होता है, हो सकता
सकता है कम भी हो जाए या हो सकता है बढ़ भी जाए। रही बात जब दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है, ये दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन आप जाके ना किसी स्टोर में एक्सपीरियंस करो। ये फोन को यूज करने का जो मजा है, एक जो स्क्रीन है उस पर आप उसको यूज कर रहे हैं और ये चौड़ा स्क्रीन है, यही सेम मजा आपको या सिमिलर मजा आपको S25 अल्ट्रा में भी आता है। तो ये S25 अल्ट्रा है, ये भी अच्छा फोन है। जब फोल्ड की बात करते हो तो इसमें कचरा चीज क्या लगती है पता है? इसका पतला वाला डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले है ये बड़ा सड़ा हुआ सा है सामने का। इस पे आप ना वीडियो वॉच कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ना कुछ कर पाएंगे। आप इंस्टाग्राम भी देखेंगे तो अधूरा अधूरा सब दिखेगा आपको। फिर आप बोलेंगे अरे डिस्प्ले है ना इतना बड़ा, अंदर का खोल के यूज करूंगा। अब रात में आप बैठे हो या लेट रहे हो आराम से और लेट के स्क्रोलिंग कर रहे हो और रील्स देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो ये इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं रहता। ये या तो दो हाथ से पकड़ो तो कंफर्टेबल है, और मेरे हाथ बड़े हैं, ये देखो इतना बड़ा हाथ है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहता। या फिर आप टेबल पे यूज करो तब ये कंफर्टेबल है। तो इतना मजेदार फोन नहीं है, आप देखो एक बार यूज करके, अगर आपको अच्छा लगे तो अपग्रेड करो, क्योंकि आप ये लेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है पछताएंगे। अंशुमन ने भी सुपर थैंक्स किया है, बोलते हैं 3-4 हफ्ते पहले मैंने आपको पूछा था आईफोन 14 प्रो यूज कर रहा हूं, सैमसंग लू या 17 प्रो लू, तो आपने बोला 17 प्रो लो। बस टेस्टिंग के लिए मैंने एक S25 अल्ट्रा लेके यूज किया, बहुत ही बढ़िया फोन है, काफी फीचर्स बढ़िया है, बिल्कुल खराब फोन नहीं है, पर पता नहीं क्यों फिर भी यूज करने में मजा नहीं आया, जो कि आईफोन में आता है। बहुत इरिटेटिंग फोन है, 2 वीक्स में परेशान हो गया हो। थैंक यू फॉर सजेशन, आई विल वेट फॉर आईफोन 17 प्रो। तो यही चीज है। अब देखो ये तो मैंने खुद सुपर थैंक्स नहीं किया, मैं अंशुमन नहीं हूं और मैंने 450 रुपए तो डालकर सुपर थैंक्स नहीं किया ना, पर उन्होंने किया क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनके पैसे बचा लिए, मे बी काफी सारे पैसे बचा लिए, जो वो बाद में बेचते तो टूट जाते उनके पैसे। तो यही है, आईफोन यूजर आप है, आप बोर हो जाएंगे सैमसंग के फोन से, आप बोर हो जाएंगे किसी भी एंड्रॉइड फोन से, आपको यूआई बोरिंग लगेगा, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं। फोन अच्छे, फोन बुरे नहीं है, फोल्ड भी फोन अच्छा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, S25 अल्ट्रा भी बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो यूआई का मजा है ना आईफोन का, वो सिर्फ आईफोन में। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। और बाकी वो फीचर जो है यूट्यूब का जिसमें मेरी आवाज में मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कमेंट को, वो बताइए कैसा लगा आपको। और इस वीडियो के बाद जब मैं अगले हफ्ते क्वेश्चन निकालूंगा तो उसमें भी मैं ये चीज करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।